हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स एंड सेल्सफोर्स। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम फेसबुक लीड्स गूगल शीट्स और सेल्सफोर्स को कनेक्ट कर सकते हैं कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड की डिटेल सबसे पहले जाकर रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में और फिर सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट सेल्सफोर्स में भी जाके हो जाएगी क्रिएट। अब ये पूरी प्रोसेस आप भी ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से। फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और सेल्स फोर्स के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के इसमें आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी फेसबुक लीड एड्स। इसमें जैसे कोई नई लीड आपको मिलेगी तो आपकी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल शीट्स में उसकी डिटेल्स जाके हो जाएंगी रिकॉर्ड और फिर हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन मतलब सेल्स फोर्स सीआरएम में सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। तो आप कैसे बना सकते हो इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन फेसबुक लीड एड्स, गूगल शीट्स और सेल्सफोर्स सीआरएम के बीच में कि जैसे फेसबुक लीड एड्स पे जो लीड एड आप रन करते हैं इसमें कोई नई लीड आपको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली सेम लीड सबसे पहले गूगल शीट्स में जाके ऐड हो जाएगी और फिर वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट सेल्सफोर्स में भी जाके हो जाएगी क्रिएट। अब ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे सेल्सफोर्स, गूगल शीट्स और फेसबुक लीड एड्स को कनेक्ट करके पेबली कनेक्ट की मदद से। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना है पेबली कनेक्ट का तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब हमारे सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना है राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं ऐड फेसबुक लीड्स टू गूगल शीट्स एंड सेल्सफोर्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज मैं चाहता हूं कि जब भी फेसबुक लीड एड्स पे कोई नई लीड मेरे को रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली सेम लीड गूगल शीट में ऐड करना चाहता हूं मैं, ताकि मैं अपने सारी लीड्स का बैकअप रख सकूं और फिर सेम लीड को मैं सेल्स फोर्स में भी ऐड करना चाहता हूं एज अ कॉन्टैक्ट। अब देखिए मान लीजिए मेरा टूर्स एंड ट्रेवल्स का एक बिजनेस है और उसके लिए मैं एक लीड एड यहाँ पे रन कर रहा हूं। तो मैंने फेसबुक पे एक पेज बना के रखा है जिसका नाम है माई टूर गाइड और इस पेज पे मैं एक लीड एड रन करता हूं। एक मैंने फॉर्म भी इसमें क्रिएट करके रखा है, मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्टैक्ट फॉर्म के नाम से। अब इसमें जब मेरे को कोई नई लीड रिसीव होती है तब मैं चाहता हूं कि मेरा ट्रिगर रन हो, मतलब मेरा वर्कफ्लो काम करने लग जाए। तो हम जाएंगे सबसे पहले पेबली कनेक्ट पे, चूज करेंगे हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है फेसबुक लीड एड्स। यहां से मैं चूज करूंगा अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन फेसबुक लीड एड्स और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू लीड इंस्टेंट। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो ट्रिगर इवेंट ये वाला चूज कर सकते हैं न्यू लीड इंस्टेंट। इसमें क्या होगा, जैसे कोई नई लीड मिलेगी तो इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और उसकी डिटेल्स गूगल शीट में ऐड हो जाएंगी और फिर सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट सेल्स फोर्स पे भी क्रिएट हो जाएगी। ये इंस्टेंटली रन करेगा। अगर आप ये वाला ट्रिगर इवेंट चूज करेंगे सिंपल न्यू लीड वाला तो 10 मिनट लगेगा, क्योंकि फेसबुक लीड एड्स और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो ये आपके ऊपर है कि आपको कौन सा ट्रिगर इवेंट चूज करना है। मैं चूज करूंगा न्यू लीड इंस्टेंट। मैं चाहता हूं मेरा वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर हो और डिटेल्स जाकर रिकॉर्ड हो गूगल शीट की रो में। अब देखिए फेसबुक का अकाउंट मैं कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विद फेसबुक लीड एड्स। और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब फेसबुक का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पेबली कनेक्ट से। अब फेसबुक का अकाउंट कनेक्ट होने के बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर पेज जिसकी डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास, जिस पे आप लीड एड रन करते हैं। तो देखिए मेरे पेज का नेम है
माय टूर गाइड। मेरा ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस है, तो मैंने फेसबुक के अकाउंट पे एक पेज बनाया माय टूर गाइड, और इस पेज पे मैं एक लीड ऐड रन करता हूं। और जैसे कोई नई लीड मेरे को मिलती है फेसबुक से, उस लीड को मैं सेल्सफोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूं, और बैकअप के लिए गूगल शीट में उस लीड की सारी डिटेल्स रखना चाहता हूं। तो हम जाएंगे वापस पेबली कनेक्ट पे, चूज करूंगा मैं अपना पेज जिसका नाम है माय टूर गाइड। अब देखिए माय टूर गाइड वाले पेज में मैंने बहुत सारे फॉर्म्स क्रिएट करके रखे हैं, लीड जनरेशन फॉर्म क्रिएट करके रखे हैं। वो सब फॉर्म्स भी आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो देखिए ड्रॉप डाउन पे हम करते हैं क्लिक, तो देखिए कई सारे फॉर्म्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यू लीड कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है वो फॉर्म जिसका रिस्पॉन्स हम कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। मतलब वो फॉर्म आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो फॉर्म आपने क्रिएट किया था अपने लीड जनरेशन के लिए, और जिसकी लीड की डिटेल्स आप कैप्चर करना चाहते हैं पेबली कनेक्ट के पास। आप चाहें तो ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब जितने भी लीड जनरेशन फॉर्म आपने इस पर्टिकुलर पेज पे क्रिएट करें हैं, उसका रिस्पॉन्स अगर आप कैप्चर करना चाहते हैं तो आप ये चीज जरूर यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा, ऑल लीड जनरेशन फॉर्म्स वाली। पर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा मेरा फॉर्म जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं चाहता हूं कि जैसे कोई पर्सन इस फॉर्म को फिल करे और कोई नई लीड जनरेट हो, तो उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट के पास कैप्चर हो और हमारा वर्कफ्लो इंस्टेंटली ट्रिगर हो जाए। अब हमको क्लिक करना है सेव एंड सेंड टेस्ट के उसकी बटन पे, और सेव एंड सेंड टेस्ट के उसकी बटन पे क्लिक करने के बाद ये नोट आपको जरूर पढ़ना है कि जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे फिर आपको एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट करनी है। और टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए हम जाएंगे मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मतलब जो पेज मैंने क्रिएट किया है, जो फॉर्म मैंने क्रिएट किया है, इसी फॉर्म को मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा कुछ डमी डिटेल्स के साथ। तो आप देखेंगे एक नई लीड यहाँ पे जनरेट होगी और उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ पे पास कैप्चर कर लेगा वेबहुक रिस्पांस की मदद से। आप देख सकते हैं पेबली कनेक्ट रिस्पांस का वेट कर रहा है, वेबहुक रिस्पांस का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको क्या करना है, एक टेस्ट लीड जनरेट करनी है। तो चलते हैं हम टेस्ट लीड जनरेट करने के लिए मेटाफॉर डेवलपर्स पे। मेटाफॉर डेवलपर्स पे आने के बाद आपको जाना है माय एप्लीकेशंस पे। माय एप्लीकेशंस पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है टूल्स पे। ऊपर आप एक ऑप्शन देखेंगे टूल्स का, क्लिक करना आपको टूल्स पे, फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे, फिर आपको जाना है लीड एड्स आरटीओ डीबग टूल पे। इसके बाद आप देखिए क्या ओपन हुआ हमारे सामने, लीड एड्स टेस्टिंग टूल। टेस्टिंग टूल यहाँ पे ओपन हो चुका है क्योंकि एक डमी लीड मेरे को यहाँ पे जनरेट करनी है लीड एड्स टेस्टिंग टूल से। तो देखिए मैं क्या करूंगा, वापस पेज यहाँ पे मैं अपना सिलेक्ट करूंगा जिसका नाम है माय टूर गाइड। तो देखिए ये जो वीडियो है ये सिर्फ मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूं, और जो लीड एड्स टेस्टिंग टूल है ये मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट लीड जनरेट करी है। पर जब आप ये पूरा वर्कफ्लो बनाएंगे तो आप रियल टाइम एग्जांपल में इसको चलाइएगा। मतलब जैसे आप कोई नया फॉर्म क्रिएट करेंगे, अपने पेज पे लीड एड्स फॉर्म रन करेंगे, तो इंस्टेंटली वो लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा जैसे कोई पर्सन उस फॉर्म को फिल करेगा। यहाँ पे तो मैं आपको एक टेस्ट लीड जनरेट करके दिखा रहा हूं ताकि मैं आपको बता पाऊं कि हमारा वर्कफ्लो काम कर रहा है नहीं। तो देखिए पेज सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको चूज करना अपना फॉर्म। तो देखिए जो मेरे फॉर्म का नेम था उसका नाम था कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब मैं क्लिक करूंगा प्रीव्यू फॉर्म पे, तो देखिए आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसका नाम है माय टूर गाइड ट्रैवल फ्रीक्वेंटली। ये है मेरे फॉर्म का पूरा डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे लिखा है दिस इज ए कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब देखिए लीड का फर्स्ट नेम है मान लीजिए डेमो, लास्ट नेम है यूजर, ईमेल है demo@publictudes.com, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। तो देखिए सारी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, डमी डिटेल्स मैंने प्रोवाइड कर दी है। मान लीजिए ये कस्टमर का नेम है, लीड का नेम है जिसने इंक्वायरी रेज करी है। अब हमको क्लिक करना है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमको क्लिक करना है सबमिट पे। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे मैंने नई लीड जनरेट करी, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, योर टेस्ट लीड हैज बीन सेंट। मतलब लीड एड्स टेस्टिंग टूल से मैंने एक टेस्ट लीड यहाँ पे जनरेट कर दिया। अब ये लीड की डिटेल्स पेबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर ली होगी। तो चलते हैं हम पेबली कनेक्ट पे, और देखिए आपके सामने यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है। तो देखिए ये था लीड का फर्स्ट नेम, ये था लीड का लास्ट नेम, ये थी लीड की मेल आईडी, और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने फेसबुक लीड एड्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पेबली कनेक्ट से। अब क्या होगा, जब भी फेसबुक लीड एड्स से कोई नई लीड हमको रिसीव होगी तो इंस्टेंटली उसकी डिटेल्स पेबली कनेक्ट यहाँ अपने पास कैप्चर कर लेगा कुछ इस तरीके से। अब सेम लीड की डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ गूगल शीट में। तो चलता है हमारी एक्शन एप्लीकेशन पे, फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे मैं चूज करूंगा गूगल शीट्स। इसके बाद हमको चूज करना हमारा एक्शन इवेंट। तो एक्शन इवेंट हमारा होगा ऐड न्यू रो। मतलब जैसे ही फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड जनरेट होती है तो मैं चाहता हूं गूगल शीट में एक नई रो ऐड हो जाए और वो लीड की डिटेल्स यहाँ पे आके अपने आप ऐड हो जाए। अब गूगल का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे।
जाना आपको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना आपको साइन इन विद गूगल, फिर चूज करना आपको अपना अकाउंट यहाँ से जहाँ पे आपने स्प्रेडशीट क्रिएट करके रखी है। फिर आपको गूगल शीट्स को कनेक्ट करना है पब्लिक कनेक्ट से, तो क्लिक कर दिया मैंने अलाउ पे, और अब देखेंगे हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब गूगल का अकाउंट भी कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से। अब देखिए क्योंकि मेरा अकाउंट कनेक्ट हो चुका है पब्लिक कनेक्ट से, तो जितनी भी स्प्रेडशीट मैंने अपने गूगल के अकाउंट पे क्रिएट करके रखी हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखने लग जाएंगी। जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से मेरे को चूज करनी है अपनी स्प्रेडशीट जिसमें मैं सारी लीड्स की डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ। तो देखिए जो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है उसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा, और यहाँ पे मैंने कुछ कॉलम्स बनाए जैसे कि लीड का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और फोन नंबर। अब यही सेम स्प्रेडशीट में जाऊंगा पब्लिक कनेक्ट पे और यहाँ पे कर लूंगा चूज जिसका नाम है फेसबुक लीड्स डेटा, और जैसे ही स्प्रेडशीट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूंगा शीट हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली कर लेगा डिटेक्ट, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी है, और जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए ये सारे कॉलम्स भी पब्लिक कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। आप देख सकते हैं अब ये जो कॉलम्स हैं, ये जो फील्ड्स हैं, इनको हम करेंगे फिल, और इनको फिल करने के लिए हम यूज करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको पहले ही मिल चुका हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से, मतलब फेसबुक लीड एड से, मतलब प्रीवियस स्टेप से, इसी रिस्पॉन्स का यूज हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जैसे कोई नई लीड जनरेट होती है फेसबुक लीड एड से, तो उसकी ही डिटेल्स मैं गूगल शीट्स में ऐड करना चाहता हूँ। तो क्यों ना जो रिस्पॉन्स हमको प्रीवियस स्टेप में मिला है इसी का यूज हम यहाँ पे कर ले। अब देखिए हम कैसे करेंगे। आपको सिंपली इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करना है। तो आप देखिए फेसबुक लीड एड्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन भी थी और हमारी प्रीवियस स्टेप भी थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे हम करेंगे क्लिक। अब जो भी रिस्पांस हमको मिला था ट्रिगर एप्लीकेशन से वो पूरा रिस्पांस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो लीड का फर्स्ट नेम था डेमो, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। इसी तरीके से जो लीड का लास्ट नेम था सेम प्रोसेस फॉलो करके लीड का लास्ट नेम, लीड की मेल आईडी और फोन नंबर सारी डिटेल्स मैं यहाँ पे कर दूंगा फिल। और जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा ये डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। पर आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है क्योंकि जब भी हमारा वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा हम यहाँ पे मैप करते हैं ये डेटा ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाता है चेंज। इसका मतलब जैसे फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड हमको रिसीव होगी तो ऑटोमेटिकली वो जो नई लीड का नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो सारा नया डेटा यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। वो भी अपने आप हमारा वर्कफ्लो काम करने लगेगा और सेम डिटेल्स जाके रिकॉर्ड हो जाएंगी गूगल शीट की रो में। आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब हम क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे और वेट करते हैं एपीआई रिस्पांस का। और आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस मिल चुका है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और देखिए सारी डिटेल्स यहाँ पे अपने आप आके हो चुकी हैं। तो ये था लीड का फर्स्ट नेम डेमो, लास्ट नेम यूजर, ये थी लीड की मेल आईडी demo@publicleads.com और ये था लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। इसका मतलब जो हमारा सेकंड स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है ये भी अच्छे से काम कर रहा है। अभी हमने क्या किया, फेसबुक के अकाउंट को कनेक्ट किया पब्लिक कनेक्ट से और जैसे कोई नई लीड हमको वहां पे मिली वो लीड मैंने ऐड करी अपनी गूगल शीट में। अब सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट सेल्सफोर्स सीआरएम में भी ऐड करना चाहता हूं तो क्लिक करना आपको इस प्लस बटन पे। एक और एक्शन एप्लीकेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे, हमारी सेकंड एक्शन एप्लीकेशन जिसका नाम है सेल्सफोर्स। यहां से मैंने चूज कर ली अपनी एक्शन एप्लीकेशन सेल्सफोर्स और एक्शन इवेंट हमारा होगा क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्योंकि एक नया कॉन्टैक्ट मैं ऐड करना चाहता हूं वो भी सेम पर्सन को जो मेरे को एज अ लीड मिला मेरे फेसबुक के अकाउंट पे। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे। अब सेल्सफोर्स का अकाउंट हम कनेक्ट करेंगे पब्लिक कनेक्ट से। क्लिक करना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना कनेक्ट विद सेल्सफोर्स। अब सेल्सफोर्स का अकाउंट मेरा ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे, तो यहाँ पे सिर्फ मेरे को एक्सेस प्रोवाइड करनी है पब्लिक कनेक्ट को सेल्सफोर्स से कनेक्ट करने के लिए। और आप देखेंगे जो हमारा ऑथराइजेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद जो लीड का लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे करेंगे फिल और वापस हम यूज करेंगे मैपिंग का। अब देखिए वापस मैं इस ब्लैंक फील्ड पे क्लिक करूंगा तो फेसबुक लीड एड्स हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और गूगल शीट्स हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन ये दोनों आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो फेसबुक वाले ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक और यहाँ से मैप कर दूंगा उस कॉन्टैक्ट का लास्ट नेम। तो लास्ट नेम था यूजर, क्योंकि सेम लीड को जो मेरे को
फेसबुक लीड एड से मिली है वही सेम लीड को मैं एज अ कॉन्टैक्ट सेल्स फोर्स पे ऐड करना चाहता हूं, इसलिए मैं उसी रिस्पॉन्स का यूज यहाँ पे कर रहा हूं। अब आता है लीड का फर्स्ट नेम, तो इसी तरीके से जो फर्स्ट नेम था उनका उसको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा। मैं फर्स्ट नेम था डेमो। अगर आपको सिटी, स्ट्रीट, कंट्री ये सब प्रोवाइड करना है तो आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर आता है फोन नंबर, तो यहाँ पे मैं मैप कर दूंगा फोन नंबर। तो इसी तरीके से जो लीड का फोन नंबर था उसको भी मैंने यहाँ पे कर दिया मैप। फिर आती है लीड की मेल आईडी, इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे मैप। अब फिर आता है लीड का सोर्स, और लीड सोर्स हम रखेंगे अदर, क्योंकि फेसबुक से हमको लीड मिली थी। अब जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट के उसके बटन पे क्लिक करूंगा, ये सेम लीड सेल्स फोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। अब देखिए एपीआई रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पॉन्स है, मतलब सेम लीड सेल्स फोर्स में एज अ कॉन्टैक्ट हो चुकी है क्रिएट। अब आपके मन में यहाँ पे भी सवाल आ रहा होगा कि मैपिंग क्यों मैंने यहाँ पे करी है। तो देखिए यहाँ पे भी मैंने मैपिंग का यूज इसलिए किया है क्योंकि जैसे ही फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड हमको मिलेगी तो ऑटोमेटिकली वो जो लीड का फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो यहाँ पे आके हो जाएगा अपडेट। जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी अपने आप अपडेट हो जाएगा, और सेल्स फोर्स में भी सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट हो जाएगी क्रिएट। मतलब ये जो पूरा वर्क फ्लो है केवल आपको एक बार बनाना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पेबली कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा, आपको कोई भी मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं हमारे सेल्स फोर्स के अकाउंट पे, क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे, और आप देखेंगे एक नया कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। देखिए डेमो यूजर के नाम से इसको हम करेंगे ओपन। तो देखिए ये थी मेल आईडी demo@publicitudes.com, ये था कॉन्टैक्ट नंबर, फर्स्ट नेम था डेमो, लास्ट नेम था यूजर, लीड सोर्स था अदर। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आपको फेसबुक लीड एड से कोई नई लीड मिलेगी, इंस्टेंटली वो सेम लीड सबसे पहले गूगल शीट्स में जाके होगी ऐड, और फिर वही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट सेल्स फोर्स में भी जाके हो जाएगी क्रिएट। तो ये चेक करते हैं ऑटोमेशन को। अब हम रियल टाइम में वापस चलते हैं मेटा फॉर डेवलपर्स पे, मतलब लीड एड्स टेस्टिंग टूल पे, और देखिए ये है मेरा फॉर्म। इस फॉर्म को मैंने इस बार फिल किया है कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ। मान लीजिए लीड का फर्स्ट नेम है फ्रेश, लास्ट नेम है टेस्ट, ईमेल है fresh@publicitudes.com, और ये है लीड का कॉन्टैक्ट नंबर। क्लिक करना हमको नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे, और देखिए एक नई लीड यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब ऑटोमेटिकली क्या होगा, यही सेम लीड की डिटेल्स गूगल शीट पे ऐड हो जाएंगी। तो चलते सबसे पहले हमारी गूगल शीट पे, और देखिए इंस्टेंटली हमारा रिस्पॉन्स हमको मिल चुका है, और देखिए सेम लीड की डिटेल्स गूगल शीट में ऐड हो चुकी है। अब यही सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट सेल्स फोर्स में भी क्रिएट हो चुकी होगी। तो चलते अब हम सेल्स फोर्स के अकाउंट पे क्लिक करते हैं कॉन्टैक्ट्स पे, और आप देखिए फ्रेश टेस्ट के नाम से इंस्टेंटली ये सेम लीड एज अ कॉन्टैक्ट भी सेल्स फोर्स में ऐड हो चुकी है। आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है वो सही से काम कर रहा है, इंस्टेंटली काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस वर्क फ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।